हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी में परमानेंट अगर आपको होना है तो फिर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए आर्मी टीए भर्ती का। क्योंकि आर्मी टीए भर्ती, जैसा कि आपको पता है, हर साल लगातार आ रही है। और इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं कि आपकी भर्ती कब आ रही है, योग्यता, उम्र सीमा और पूरी जानकारी इस वीडियो में A to Z आपको मिल जाएगी। सभी बच्चे जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल में आर्मी टीए का मतलब होता है टेरिटोरियल आर्मी, जिसका मतलब होता है जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस है, यानी खास करके जो हमारी आर्मी है, बीएसएफ वगैरह है, लड़ाई के युद्ध के समय पे, यानी कि युद्ध वगैरह के समय पे जितनी भी आपातकालीन स्थिति होती है, उन सभी में राहत पहुंचाने का काम किसका होता है? आर्मी टीए का होता है। राहत पहुंचाने से मतलब है, चाहे तो बैकअप से मतलब हो, उस समय पर यही काम आते हैं। और आर्मी टीए में जो भी बच्चे भर्ती होते हैं, सभी को आर्मी की वर्दी मिलती है, आर्मी की फैसिलिटी मिलती है, परमानेंट नौकरी है, खुली भर्ती आती है, ओपन भर्ती आती है। आओ पूरी जानकारी डिटेल में देख लो, ठीक है? कब आ रही है, कैसे, क्या क्या होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी योग्यताओं के बारे में। सभी बच्चे ध्यान से देखना। खास करके आपको मैं बताऊं, इसमें जो उम्र सीमा है 18 से लेकर के 30 और फिर जी 31 से लेकर के 42, इसमें इस उम्र क्राइटेरिया को ध्यान रखा जाता है। यानी अगर आप रेस में जाते हैं तो रेस का जो कंपटीशन है 18 से 30 के बच्चों का अलग है, 31 से 42 का अलग है, ठीक है? योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए जीडी के लिए, ठीक है? 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है जी? 10वीं पास होने चाहिए आप। उसके साथ एक बात भी ध्यान रखें, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए, अनिवार्य है। और सभी विषयों में मिला करके 45% होने चाहिए, सभी विषय में मिला करके, ठीक है? लंबाई की बात करें तो लंबाई है आपकी 160 सेंटीमीटर। जी हाँ, 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है। और कई सारे स्टेट हैं, कई सारे जोन हैं जिसमें आपकी हाइट कम भी होती है, 160 की जगह कई जगह कम भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा मैंने आपको बता दिया है। उम्र सीमा दो प्रकार से है। एक तो है 18 से लेकर के, वैसे तो 18 से 42 वर्ष है, मतलब सीधे सीधे बात करूं मैं, लेकिन जब रेस होती है, जब फिजिकल होता है, तो 18 से 30 वर्ष के बच्चों के लिए और 31 से लेकर के 42 के लिए फर्क होता है। क्योंकि आप भी समझदार हो भाई, उम्र का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 18 से 30 साल है, ये 31 से 42 साल है। इनमें एक एक बीम इनको कम माननी पड़ती है, और इनको जो बीम है एक एक फालतू माननी पड़ती है। ऐसे रेस में है 15-15 सेकंड का फर्क आपको देखने को मिलता है इनकी भर्ती में, ठीक है? भर्ती देखने का तरीका ये है सबसे बड़ा प्रश्न। देखो, मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि अभी हमारी नवंबर में भर्ती हुई, तो आर्मी टीए के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। क्या होता है, डायरेक्ट उसी स्थान पर आपको जाना होता है जिस स्थान पर भर्ती होती है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि मान के चलो मेरठ में आपकी भर्ती है बीआरओ पे, तो आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो क्या क्या होने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको भर्ती स्थल पर पहुंचना है सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे लाइन लग जाती है। फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि लड़का कोई वैसे ही तो नहीं आ गया। जब डॉक्यूमेंट्स आपके देख लेंगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, आपकी हाइट चेक होगी। हाइट चेक होने के बाद में आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा रेस के लिए। तब वहां से आपकी रेस होगी। रेस 1600 मीटर की होगी, एकदम खतरनाक लेवल की होगी, पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको। कभी आप ये सोचो कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सबसे भयंकर जो तरीका है वो क्या है? रेस का है। तो ये आप यहां से समझ गए होंगे भर्ती देखने का तरीका क्या है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भर्ती स्थल पे जाना है। पहले आपका होगा फिजिकल। फिजिकल में 1600 मीटर की होगी रेस, 1600 की होगी रेस। उसके बाद में होंगी आपकी पुलअप्स। पुलअप्स का मतलब है बीम लगवाएंगे, ठीक है? बीम लगवाने के बाद में तब जो है आपसे एक 9 फीट का गड्ढा भी कूदा जाएगा आपके द्वारा। और भाई फिर आपसे एक जिग जैग होता है, उस पर भी चलवाते हैं, ठीक है? फिजिकल होने के बाद में आपको डेट दे देते हैं मेडिकल की, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो यहीं पर ये कर लेते हैं। फिर आपका होगा मेडिकल। मेडिकल होने के बाद फिर
मेडिकल होने के बाद फिर आपको 1 से 1.5 या 2 महीना का समय मिल जाता है रिटन टेस्ट की तैयारी करने का। और जब आप रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम लगता है। एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होती है, जिसके जितने हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसी को सिलेक्शन मिल जाता है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी भर्ती को लेकर के कि भर्ती आपकी कब है और आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ देख लो एक बार दोबारा से। जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि जी क्वालिफिकेशन को लेकर के, एक बार यहाँ पर लिखी हुई है, डिटेल में देख लो। जीडी के लिए 10वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। अगर आप क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं, 12वीं किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, 60% होने चाहिए, प्रत्येक विषय में कम से कम 50% होने चाहिए। मतलब आपने जैसे 12वीं करी है इंग्लिश से, हिंदी से, ठीक है, एसएसटी से, और जी आपका ये मैंने लिख तो दिए लेकिन ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मान के चलो, और भी हैं आपका, ये सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं आपके तो इनमें प्रत्येक सारे मिला के 60% होने चाहिए। और किसी भी विषय में 50% से अगर कम है, मान के चलो किसी भी विषय में 49% है, तो आप इसमें भर्ती नहीं देख सकते। सब में 50% चाहिए ही चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सब में 50% चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। बायो वाला बच्चा है उसको लगेगा कि बायो वाला क्लर्क के लिए 12वीं से फॉर्म भर सकता है अगर बायो के साथ में उसने मैथ्स भी ले रखा है तो। अगर उसने मैथ नहीं ले रखा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन में देखो जो हमारे ट्रेड्समैन होते हैं भाई, स्टाफ अधिकांश ट्रेडमैन पदों के लिए 10वीं, प्रत्येक विषय में कम से कम 33%, 10वीं पास होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए ट्रेडमैन के लिए 10वीं से। अगर आप देख रहे हैं, एक ट्रेडमैन की भर्ती होती है 8वीं पास से। 8वीं पास वाली भर्ती में आपको केवल 8वीं पास ही होना चाहिए। आप केवल क्या होना चाहिए? 8वीं पास, तो आप भर्ती देख सकते हैं। ये इस तरीके से आपका क्या यहाँ पर फिजिकल का क्राइटेरिया है। अब मैं बात करूं आपकी भर्ती के लिए, तो देखो मैं आप सबको बता दूं, हर बार जो हमारी भर्ती आ रही है टेरिटोरियल आर्मी की, हर बार हमारी आर्मी टेरिटोरियल की भर्ती लगभग यही साल के अंत में आ रही है। तो अभी हमारे पास में लंबा समय, जैसे फरवरी चल रही है, चल जाएगी अब फरवरी, अभी तो जनवरी है, 26 जनवरी हुई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हैं अभी 11 महीने। मतलब आपके पास में अभी कम से भी कम 7 से 8 महीने हैं। उसी समय पे आपकी भर्ती स्टार्ट होगी। आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ आप आर्मी टीए की भी तैयारी करते रहें। अगर आपकी वास्तव में दिलचस्पी है कि हाँ मुझे तो आर्मी में ही जाना है और परमानेंट भर्ती होकर के वर्दी चाहिए, तो इससे बढ़िया आपके पास में कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो सभी साथी जो भी तैयारी में लगे हो, तैयारी में लगे रहो, कोई समस्या वाली बात है नहीं। भर्ती हर साल आ रही है और आएगी, बेनिश्चिंत रहो इस बात से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे भी कोई हलचल होगी तुरंत आपको सूचित कर देंगे। जय हिंद साथियों।